मॉर्निंग 8th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैं आपको आज चैप्टर 8 स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर 3 तक कंप्लीट करा दिए हैं, उनकी क्वेश्चन आंसर्स तक। अब हम वो सारे केमिस्ट्री के चैप्टर लिए थे, अब मैं बायो के चैप्टर ले रही हूँ। चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के बारे में तुम जानते ही हो, प्रीवियस क्लासेस में तुमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि सेल क्या होती है। सेल जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेडअप होता है। सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स सारी मॉलिक्यूल से बनी होती है। ये तो तुम्हें बेसिक चीज़ पहले से ही पता है। आगे इसका हम देखते हैं कि किस किस टाइप की सेल्स होती है, उनके फंक्शंस क्या है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर 8। इवर थॉट व्हाट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर कंपोज मतलब बने होते हैं, और रेदर व्हाट इज दैट इट मेक्स अस लिविंग बीइंग, और इसको मतलब लिविंग बीइंग्स कौन बनाता है। हियर कम्स द इंट्रोडक्शन टू सेल। तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं सेल का। द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो एवरीथिंग दैट वी आर एबल टू डू इट पॉसिबल ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम जो भी कर पा रहे हैं, पॉसिबल हो पा रहा है, वो सब सेल्स की प्रेजेंस के कारण हो पा रहा है। अब डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल्स की, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको एग्जामाइन करा था ड्राई कॉर्क में, जो ट्री की जो कॉर्क होती है उसके अंदर, ठीक है। और बिल्कुल एक छोटे क्रूड लाइट माइक्रोस्कोप से इसके बारे में देखा था उसने। इन दिस एनालिसिस ही ऑब्जर्व मल्टीपल स्मॉल चैम्बर विच ही नेम द सेल्स। और मल्टीपल चैम्बर्स देखे थे उसमें। मल्टीपल चैम्बर्स मतलब ऐसे बॉक्स से उसको दिखे थे, ऐसे इस टाइप के बॉक्स से। तो इन स्मॉल चैम्बर्स को उसने सेल्स नाम दे दिया। दीज चैम्बर्स अपीयर, जैसे हनी कॉम्ब में, जैसे हनी के कॉम्ब में होते हैं उस टाइप से। ही आल्सो ऑब्जर्व डेट वन चैम्बर, और जो एक चैम्बर होता है वो दूसरे से सेपरेट होता है अदर बाई ए वॉल। जैसे मैंने बताया था, ये एक चैम्बर है, ये दूसरे वॉल से वॉल के द्वारा सेपरेट है। हुक्ड पॉइंट द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, और उसने हुक ने हर एक बॉक्स को सेल नाम दिया था। फिर उसने व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एट बॉक्सेस चैम्बर और सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। तो कॉर्क में जो उसने डिस्कस करी थी वो एक डेड सेल्स थी, ठीक है। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल थी उसके बारे में हमें बाद में जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी उसके बाद में ही हो सका है। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर नेक्स्ट 150 ईयर आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद में 150 ईयर बाद में हमें बाद में अच्छे से पता लगा था सेल्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे। टुडे वी नो अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप के कारण ही ये है हम जान पाए हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ, ये सारे फंक्शंस करती है। सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल। जो एग होता है हैन का वो एक सिंगल सेल है, और हम इसको बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके सेल के नंबर्स अलग अलग होते हैं। किसी में 1 ही होती है, किसी में मिलियन ट्रिलियन होती है। इनकी शेप और साइज भी अलग अलग होती है। लिविंग बींग्स शो ए लार्ज वेरिएशन इन नंबर ऑफ सेल्स। लार्ज वेरिएशंस होता है, डिफर शेप और साइज की होती है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा है इन लिविंग थिंग्स में, इसको स्टडी करा है। दे यूज माइक्रोस्कोप को यूज में लेकर और इन सेल्स को स्टेन करके, कलर करके, फिर इनकी डिटेल में इनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करी है। नंबर ऑफ सेल्स, ह्यूमन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। जो ह्यूमन है वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है। ईच विच देयर ओन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और हर सेल्स का अपना फंक्शन और स्ट्रक्चर है। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज, और हर सेल्स की साइज और शेप अलग अलग है। ऑर्गेनिज्म मेड
ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा सेल्स, जो वह ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बनकर मिलकर बना है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब सिर्फ वो एक सेल से ही बने होते हैं और वो एक सेल ही सारा फंक्शन करती है। वी विल सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियन ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज ए सिंगल सेल। लेकिन हमको ये जानकर सरप्राइज होगा कि जो बिलियन ऑफ सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लाइफ भी एक सिंगल सेल से शुरू होती है, स्टार्टिंग में सिंगल सेल से बना होता है वो। जैसे विच इज़ द फर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइज एग में जो सेल्स होती है वो मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करके आगे डेवलपमेंट करती है। देखो ये सिंगल सेल अमीबा है, ये सिर्फ वन सेल से ही मिलकर बना होता है। ऐसे ही पैरामीशियम, ये भी वन सेल से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, इसकी कोई शेप नहीं होती है, ये शेपलेस होता है। ठीक है, ये फूड वैक्यूल है, ये सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट बना लेता है ये फूड को लेने के लिए। ठीक है, इस प्रकार ये फूड को लेता है अंदर। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन है? जैसे लाइक अमीबा है ना, ये जैसे अमीबा है, ये ही कैप्चर करेगा फूड को, डाइजेस्ट करेगा, रेस्पायर, एक्सक्रीट, सब रिप्रोड्यूस, सब ये वन सेल ही सारा कंप्लीट वर्क करेगी। ठीक है, सिमिलरली फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सारे फंक्शंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू, जो ग्रुप होता है सेल का जिसे क्या बोलते हैं हम, टिश्यू, वो मिलकर करते हैं। और टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, और टिश्यू मिलकर फिर ऑर्गन्स बना लेते हैं, फिर वो अपना परफॉर्मेंस करते हैं, फिर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर फाइनली एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेल से मिलकर फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं शेप ऑफ सेल्स। यूजुअली द सेल्स आर राउंड होती है, इलोंगेटेड या लंबी होती है, स्फेरिकल होती है। सम ऑर्गेनिज्म हैज़ नो रेगुलर शेप, कुछ ऑर्गेनिज्म में रेगुलर नहीं होती शेप। ठीक है, तो उनकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप, और वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेयरिंग लेंथ प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। और कई सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लेंथ को आगे बढ़ा के प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं ऐसे, जिसे सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फिट। ठीक है, जैसे इसमें होता है, अमीबा में होता है, ये सूडोपोडिया फॉल्स फिट के द्वारा अपना फूड लेते हैं, उसमें कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव फीड। जब ये अपने फीड के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये अपीयर डिसअपीयर हो जाते हैं, जिधर की तरफ फूड होता है उधर की तरफ ये सूडोपोडिया मेक होते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए व्हाट एडवांटेज, तो इसका एडवांटेज क्या है इनका, कि इसकी चेंजिंग होती रहती है शेप, जिससे के कारण क्या होता है, जब चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू द सूडोपोडिया बनते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, इसलिए इसकी शेप चेंज होती रहती है। और इस फैसिलिटीज़ के कारण इसको फूड को कैप्चरिंग करने में हेल्प मिलती है। वाइट ब्लड सेल्स की भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, क्योंकि ये भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं ब्लड वेसल्स में। ठीक है, इनटू द सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड इट इज़ ए सिंगल सेल। व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियन ऑफ सेल्स, तो इतने मिलियन ऑफ सेल्स होती है तो इनकी शेप सबकी अलग अलग होती है, जो फिगर तुम 8.4 ABC में देख सकते हो। देखो, किसी में राउंड होती है, किसी में स्पिंडल शेप होती है, किसी में इलोंगेटेड होती है। ठीक है, डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग, सब में अलग अलग होती है। डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, और जो शेप अलग अलग होती है वो इनकी स्पेसिफिक फंक्शंस के कारण होती है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे लॉन्ग और पॉइंटेड हो जाती है, जैसे ये मसल्स में होती है ये वाली सेल्स समथिंग आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ में लंबी हो जाती है और ब्रांचिंग हो जाती है इनके अंदर, ऐसे इन्हें नर्व सेल बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। और ये नर्व सेल ही रिसीव करती है और ट्रांसफर्स करती है मैसेज को, देयर बाई हेल्पिंग इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ये कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करती है डिफरेंट पार्ट के वर्क को। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट आ गए, आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तुमने क्वेश्चन आंसर्स तो कर ही लिए होंगे थर्ड चैप्टर के, उनको अच्छे से हैंड राइटिंग में करके मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, और इस चैप्टर को भी रीड करना। थैंक यू।